हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कहानी में हमने आपको दिखाया कि श्री राम अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के पास लंका भेजते हैं। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस भाग को आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो वक्त ना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचता है तो उसे एक दूत की तरह सम्मान नहीं दिया जाता। वह गुस्से में बोलता है कि हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य था कि मुझे दूत की तरह सम्मान दिया जाए। मेरे लिए एक आसन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरा धर्म बनता है कि मैं यहाँ से लौट जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मेरा ऐसा करने से प्रभु श्री राम का आदेश आप तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए मैं स्वयं ही अपने लिए उचित आसन का प्रबंध कर लेता हूँ। इतना कहकर अंगद अपनी पूंछ से रावण के सिंहासन जितना ऊंचा आसन बना लेता है और कहता है, श्री राम का संदेश ध्यान से सुन। हे रावण, आप त्रिलोकी विजय अत्यंत शक्तिशाली भगवान शिव के परम भक्त और परम ज्ञानी है। उसके पश्चात भी आपने जगत में निंदा के कार्य किए हैं, जिसमें आपने हमारे स्वामी श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया है। श्री राम अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने और आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए लंका के द्वार तक आ गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको अंतिम बार शांति स्थापना करने का अवसर दिया है। श्री राम का कथन है कि आप उनकी पत्नी माता सीता को सम्मान सहित उन्हें लौटा दें तो वह बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे और आपकी लंका नगरी भी विनाश होने से बच जाएगी। अंगद के मुंह में शांति प्रस्तावना सुनने के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि राम ने मेरे भय के कारण युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्तावना भेजा है। रावण हंसी उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे राम में मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें दूत बनाकर शांति का प्रस्ताव भेजा है। अगर सच्चा वीर होता तो सबसे पहले मुझ पर आक्रमण करता, इस तरह बार बार दूत भेजकर अपना अपमान नहीं करवाता। रावण के इस अहंकार का जवाब देते हुए अंगद ने कहा, अहंकारी रावण, श्री राम ने शांति प्रस्ताव भेजा इसलिए क्योंकि वह सच्चे वीर हैं। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्मों के कारण लंका के निर्दोषित लोग भी मारे जाएं। और हाँ, यदि आपको अपनी और अपने योद्धाओं की शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो मैं अपना एक पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ और आपके सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत और साहस है तो वह मेरे पैर को जमीन से हिला कर दिखाए। यदि आपका कोई भी योद्धा मेरे पैर को जमीन से उठा देगा तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से आपको यह वचन दूंगा कि वह हार मानकर वापस लौट जाएं। यह कहकर वीर अंगद अपना एक पैर जोर से जमीन पर पटक कर उस जमीन पर जमा देता है तथा रावण के सभी योद्धाओं को अपना पैर हिलाने की चुनौती देता है। उसके बाद रावण का एक एक शक्तिशाली और महाभट योद्धा आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंगद के पैर को जरा सा भी हिला नहीं पाता। रावण का सबसे प्रिय पुत्र और सबसे पराक्रमी योद्धा इंद्रजीत भी अंगद के पैरों को हिला नहीं पाता, तो वह गलानी से अपने आसन पर जाकर बैठ जाता है। आखिर में जब रावण यह देखता है कि उसका कोई भी योद्धा अंगद के पैर को हिला भी नहीं पा रहा तो वह स्वयं जाता है। जब रावण अंगद का पैर हिलाने के लिए नीचे झुकता है तो अंगद एकदम से अपना पैर हटा लेता है, जिसके कारण रावण का मुकुट नीचे जमीन पर गिर जाता है। रावण का मुकुट उठाकर अंगद ने सावधान करते हुए वह मुकुट बाहर फेंक देता है। अंत में अंगद कहता है कि हे रावण, मेरी चुनौती आपके योद्धाओं के लिए थी, आपके लिए नहीं। मैं आपको अभी भी यही परामर्श दूंगा कि आप माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए, तो आपका असुर जाति विध्वंस होने से बच जाएगी। यह कहकर अंगद उड़कर वहां से वापस आ जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश नजदीक होता है तो उसकी बुद्धि उसी के विपरीत हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह गलत कर रहा है या सही। जिस तरह की रावण को समझ नहीं आ रहा था कि उसका विनाश नजदीक है। दोस्तों, वीर अंगद और रावण के संवाद का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे तक पहुँचाए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।